सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज का क्यूज का होमवर्क है 13 नंबर। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग घर से अच्छा से पढ़कर आए होंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू इधर से करते हैं। आप लोग इतने रहिएगा, इधर से कुछ को भेज दें, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो हारिएगा मतलब प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर सही सही दे, ठीक ना। चलिए, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप, पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम लोग ओशिनिया भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ओशिनिया कहते हैं, ओशिनिया कहते हैं। ये बताइए सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। मतलब कहने का मतलब कि 6वां नंबर पर कौन है? यूरोप। 7वां नंबर पर, 5वां नंबर पर, 4था नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, 3रा नंबर पर, 2रा नंबर पर अफ्रीका, पहला नंबर पर एशिया। सभ्यता का पालना, मानव जाति का पालना, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका, गतिशील महाद्वीप, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, आर्द्र भूमि का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। कौन है? दक्षिणी अमेरिका। कौन ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है? वो महाद्वीप है, महाद्वीप का नाम बताइए। कौन ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी लैंड लॉक कंट्री नहीं है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका ना। दक्षिणी अमेरिका में 2 लैंड लॉक कंट्री नहीं है, बोलिविया और पैराग्वे। बोलिविया और बोले थे ना कि दक्षिणी अमेरिका में सिर्फ 2 ही को कंट्री है जो लैंड लॉक कंट्री है। कौन कौन? बोलिविया और पैराग्वे। आपको हम बताए थे कि बीपी याद रखिए, बी से बोलिविया, पी से पैराग्वे, याद रहिए। बाकी सब कंट्री जो है जो स्थलीय भाग से और क्या बोलते हैं जल वाला भाग से सीमा बनाता है, ये 2 को नहीं बनाता है। कौन कौन? बोलिविया और पैराग्वे। ये बोलिविया और पैराग्वे है कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका। सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन है? कजाकिस्तान। कौन है? कजाकिस्तान। जो किस महाद्वीप में है? एशिया में है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? नूर सुल्तान। नूर सुल्तान कहाँ है? नूर सुल्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे बताइए। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह। क्या कहते हैं? लाल ग्रह। अगर पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन संभव है तो कहाँ है? मंगल ग्रह पर, क्योंकि वहाँ वायुमंडल की परत पाया जाता है। ठीक है, ये बताइए सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह बुध। पृथ्वी का सबसे नजदीक का ग्रह शुक्र। कौन है? शुक्र। मंगल ग्रह का कितना उपग्रह है? 2, फिबोस और डिमोस। फिबोस और डिमोस। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का। किसका है? बृहस्पति का। उस गैनीमेड के बाद में सबसे छोटा उपग्रह डिवोस। कौन है? डिवोस। किसका है? मंगल ग्रह का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। आगे बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885। तारीख बताइए। 1850 में कब? तारीख बताइए। 28 दिसंबर। 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस के स्थापना के समय गवर्नर जनरल का नाम बताइए।
लॉर्ड डॉफ्रिन, लॉर्ड डॉफ्रिन, लॉर्ड डॉफ्रिन। डलहौजी नहीं थे, कौन थे? डॉफ्रिन थे। अब बताइए कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। कल वाला सेट में डिवीजन में क्वेश्चन था, सरोजनी नायडू वाला ना, प्रथम महिला, ये राज्यपाल भी थी उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे चलते हैं। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। कौको का अध्ययन माइकोलॉजी, कौको का माइकोलॉजी। आगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सैंडल पीक, सैंडल पीक, सैंडल पीक। अच्छा, अशोक द्वितीय किसे कहते हैं? कनिष्क को अशोक द्वितीय कहते हैं, कनिष्क को अशोक द्वितीय कहते हैं। कनिष्क के समय कौन सी बौद्ध संगति हुआ था? चौथी हुआ था। कहाँ पर? कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483, 483। किसके समय? आजाद शत्रु, आजाद शत्रु। दूसरा 383 कालासो, कालासो। पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? पहला राजगीर में, पहला राजगीर में। दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। देखिए तो जैसे हमारे समझ से ये होना चाहिए कि पहला हो गया राजगीर, दूसरा वैशाली, सॉरी पाटलिपुत्र, और तीसरा वैशाली अशोक होगा। तीसरा में अशोक आएंगे। दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा पाटलिपुत्र, दूसरा वैशाली। पहला राजगीर, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। पहला किसके समय हुआ था? तो पहला अजात शत्रु, दूसरा कालासो, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। ठीक है, अब देखिए दो को बड़ा बड़ा नाम है, शुरू में आ जाएगा अजात शत्रु कालासो। अगर ओ आ तो कख, अजात शत्रु कालासो, उसके बाद अशोक, फिर अ वाला आएगा, फिर क वाला आएगा, ओ क की मतलब चलेगी। ठीक है, आगे तो पहला कहाँ हुआ था? राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा कुंडलवन कश्मीर। आगे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा? 22 भाषा है जी कमलेश जी। 22। चलिए उस 22 भाषा का नाम बताइए। चलिए बताइए। मैंने आप 22 को भाषा का नाम बोलिए, उल्टा बोलिए, सीधा बोलिए, टेढ़ा टूढ़ी, उसे मतलब नहीं है। 22 भाषा होनी चाहिए। चलिए आप लोग बोलिएगा। क्या बताएगा?
जो बताएगा उसे 500 रुपया दिया जाएगा, नगद कैश। जो बताया जाएगा उसे 500 रुपया दिया जाएगा नगद। चलो जो बताएंगे 500 रुपया नगद दिया जाएगा। जो लीजिए, चलिए लिख कर नहीं, बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए अब से समाप्त, टाइम ओवर, पैसा गया, पैसा गया। अब सुनिए, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत। कौ भाषा बोले? 15 गो। कगो? 15 गो। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी कगो हुआ? 18। बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली कगो हुआ? 22 हो गया ना? नहीं बोल सकते हैं? कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली। 22 हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछता है, संविधान मूल रूप से जब लागू हुआ उस समय कुल कितनी भाषा थी? 14 को। कब थी? 14 को। 15वां भाषा कौन बनी? सिंधी। सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967। 15 हो गया। अब 3 को बनेगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन 21 71। 71वां संविधान 1992 93 में हुआ है, 92 में हुआ है, 92 हुआ है। कब हुआ है? 92। ठीक है। उसके बाद में बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली। 92वां संविधान संशोधन 2003 यानी एगो 1967 में, एगो 1992 में, एगो 2003 में। 2003 में एगो, 3 गो, 4 गो। ठीक है, हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा किस सागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। कहां से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई मैरियाना गढ़। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई, अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई प्यूर्टो रिको। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई सुंडा। कटक किसमें पाया जाता है? अटलांटिक में। लंबा पहाड़ जो समुद्र में डूबा हो, कुछ भाग उठा हो, क्या कहलाता है? कटक कहलाता है। आगे, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? वुड डिस्पैच 1854 में आया था, डलहौजी के कार्यकाल में। आगे, गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। अब देखिए, आज ये पढ़ाए हैं, विद्युत चुंबक कैसा लोहा से बनता है? नरम लोहा से। अस्थाई चुंबक बनाने में किसका? इस्पात का। अस्थाई बनाने में नरम। तो विद्युत वाला अस्थाई न रहता है, तो हमेशा खातिर बना देते हैं अस्थाई, नरम लोहा। आगे, एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? हाँ, 1.852। देख लीजिए क्या शुद्ध भाषा बोल रहे हैं। हाँ, कोई से भी याद रखिए, 1852 एक के बाद पॉइंट ना हो गया। ठीक है, एक नॉटिकल बराबर 1852 यानी 1.852 किलोमीटर। आगे चलते हैं। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया? गुरु अंगद।
सिख धर्म के गुरु अंगद कौवा नंबर के गुरु थे? 5वां नंबर के थे। गुरु अंगद दूसरा, गुरु अंगद दूसरा, गुरु अंगद पहला, दूसरा, तीसरा अमरदास। अमर में कौन अक्षर बा? 3, तो अमरदास तीसरा गुरु। चौथा रामदास, रामचंद्र का भाई थे 4, तो रामदास चौथा नंबर के। अर्जुन का भाई थे 5, अर्जुन देव 5वां नंबर के, अर्जुन देव 5वां नंबर के। गुरु हरगोविंद छठा, हरगोविंद कौन के? छठा नंबर का हरगोविंद। हर राय 7वां, हर राय हर किशन, ते हर लगातार बड़ा सा 6 7 8, हर 6 7, हर गोविंद, हर किशन, हर राय 6 7 8। 9वां गुरु तेग बहादुर। 10वां गुरु गोविंद सिंह। कह सकते हैं कि 9वां गुरु को और 5वां गुरु को मुगल शासकों ने मरवा दिया था। ठीक है, चलिए 10वां गुरु का जन्म कहाँ हुआ है? पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब। गए हैं पटना साहिब? गए हैं ना, बहुत अच्छी बात। जन्म स्थली को गए हैं? गुरु नानक मंदिर है वहां पर, बाहर ही गए हैं। चलिए आगे चलिए। नीली क्रांति का संबंध किससे? मछली से। चलिए आगे बताइए। भारतीय संविधान बनकर कब स्वीकार किए? 26 जनवरी 1949। चलिए क्वेश्चन पूछिए, आज पढ़ाए सुबह में। पनामा नहर किसने बनाया? पनामा नहर किसने बनाया? क्वेश्चन है, सुबह पढ़ाए हैं, लिखा भी होगा कहीं। नहीं है, चलिए। फर्डिनेंड द लेपेप्स। अरे हम बताए ना कि पेप्सी याद रखे, पेप्सी के पहले ले लगा दीजिए, लेपेप्स। पेप्सी के पहले लेपेप्स, तो फर्डिनेंड द लेपेप्स ने पनामा नहर को बनाया। आगे चलते हैं। दक्षिण का ब्रिटेन। अच्छा, पनामा नहर में एक झील है, उसका नाम बताइए। पनामा नहर के बीच में झील है, गाटून झील, जो समुद्र तल से कितना मीटर ऊपर है? 26 मीटर। कितना? 26 मीटर। इसी कारण हम लोग लॉक सिस्टम से जहाज भी इधर से उधर ले जाते हैं। ठीक है, ये स्वेज नहर में भी झील है 3 गो। भूमध्य सागर की तरफ जो झील है उसका क्या नाम है? लिटिल झील। भूमध्य सागर की तरफ आदमी जब लिटिल रहेला तो भूइया चलेला, लेट के। लिटिल रहे छोट रहब तो भूइया चलबो ना, तो भूमध्य सागर में लिटिल झील। ठीक बा। बीच में टिमसा, लाल सागर के तरफ ग्रेट बीटर, लाल सागर की तरफ ग्रेट बीटर। लालका रंग जब फेंक देबो तो ग्रेट बीटर मतलब बहुत कड़वाहट हो जाएगी। बीटर मतलब कड़वाहट होला ना, तो कड़वा खिसिया जाए आदमी ना, खिसिया जाए। तो लाल सागर में ग्रेट बीटर। ठीक है, लाल का रंग सबसे बढ़िया रंग होला ना। सबसे होली में कौन सा फेंका जाता है? लाल रंग। तो लाल रंग ग्रेट होता है, बहुत महान होता है, बढ़िया होता है। तो ग्रेट बीटर लाल सागर की तरफ, बीच में टिमसा, टिमटिमाता रहो बीच में। भूमध्य सागर की तरफ लिटिल रहला तो छोटा रहला, लिट्टी खाए वाला ना, लिटिल रहला, भूइया चलत रहला, भूमध्य सागर में लिटिल जी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? भूमध्य सागर में लिट्टी लगाई। आगे चलते हैं, आगे बताइए। ये बताइए, जनजाति का नाम बताना है। एस्किमो कहाँ पाई जाती है? कनाडा में। बुशमैन कालाहारी में रोस्टर, बुशमैन माओरी न्यूजीलैंड, माओरी पिगमिज
पिगमीज। कांगो बेसिन, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कांगो नदी या जायरे नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, लिम्पोपो, लिम्पोपो, लिम्पोपो। मकर रेखा नीचे ना, लिम्पोपो। ऊपर में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माहे नदी। याद रखिए। आगे चलते हैं। एस्किमो कनाडा, बुशमैन कालाहारी मतलब माहोरी न्यूजीलैंड, पिगमीज कांगो बेसिन, कांगो बेसिन। आगे बताइएगा। संसद का नाम बताना है। अफगानिस्तान के संसद का नाम, अफगानिस्तान के संसद का नाम सोरा, सोरा क्या नाम है। भारत के संसद का नाम संसद। जापान का, जापान का डाइट, जापान का डाइट। बांग्लादेश का जातीय संसद। इजराइल, इजराइल का नेसेट, इजराइल का। मालदीव या ईरान मजलिस। रूस डुईमा, डुईमा रूस का। नेपाल राष्ट्रीय पंचायत। स्वीडन, स्वीडन रिक्सडॉग, स्वीडन का रिक्सडॉग, स्वीडन का रिक्सडॉग, स्वीडन का। कोई दिक्कत। आगे चलिए, आगे बताइए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब। 1915। आगे बताइएगा। महाराष्ट्र के सुधारक गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है। लोकहितवादी, लोकहितवादी, लोकहितवादी कहा जाता है, लोकहितवादी कहा जाता है। महाराष्ट्र के सुधारक गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा जाता है। लोकहरित, लोकहरित नहीं जी, लोकहितवादी कहा जाता है, लोकहितवादी कहा जाता है। कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। ये बताइए, बोरो, बोरो जनजाति कहाँ पाया जाता है। बोरो, बोरो, बस से बोरो, बस से ब्राजील, बस से बोरो, बस है ब्राजील, बस से बोरो, बस है ब्राजील, बस से बोरो, बस है ब्राजील। कोई दिक्कत। आगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल ना। विटामिन ए का B1 का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का तो हो गया टेकोफेरॉल। विटामिन के का फेलोक्विनोन, फेलोक्विनोन, विटामिन के का फेलोक्विनोन। कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। आगे बताना है प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल। प्रमुख देश और उनके राष्ट्रीय खेल। ये बताइए। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, हॉकी खेलते हैं मोजा वाला गेना बनाकर। चलिए ठीक है। चलिए। अमेरिका का बेसबॉल, अमेरिका का बेसबॉल। फ्रांस का रग्बी फुटबॉल, फ्रांस का, फ्रांस का फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है। स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा खिलाड़ी खेलता है 15 गो। रग्बी फुटबॉल में 15 गो। कबड्डी में कौन खेलता है 7 गो। कबड्डी खेले हैं। गांव वाला कबड्डी में 11-11 गो खेलता है। वो तो मालूम नहीं रहता कबड्डी में 7 गो होता है। वो तो 11 गो हमारा और 11 गो आपके और। हाँ। कनाडा का बताइए। नहीं, जूडो कनाडा का नहीं है। जूडो, जूडो जापान का है। जुपो जापान का है। कनाडा का आइस हॉकी है, आइस। भारत का हॉकी, भारत का छूछे हॉकी, और उसका आइस लगाकर हॉकी, बर्फ लगाकर। ठीक है, हॉकी में। आगे। स्पेन का बताइए। बुल फाइटिंग, स्पेन का बुल, सांड की लड़ाई। बुल फाइटिंग कोई देखा है टीवी में? नहीं, सामने से, गांव में नहीं। ये वाला स्पेन वाला। हाँ, बुल शेयर मार्केट में लगता है ना। तेंजड़िया और मंदड़िया, तेंजड़िया और मंदड़िया। चीन का बताइए राष्ट्रीय खेल।
चीन का टेबल टेनिस, चीन का टेबल टेनिस, ब्राजील का, ब्राजील बताइए। फुटबॉल, फुटबॉल का विश्व कप सबसे पहले कौन देश जीता था? अर्जेंटीना, उरुग्वे, उरुग्वे जीता था। हाँ, शुरू शुरू वाला उरुग्वे जीता रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। थॉमस कप का नाम सुने हैं? थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से कभी थॉमस कप हुआ है? फुटबॉल से हुआ है थॉमस कप। बैडमिंटन किससे है? बैडमिंटन। बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है जी, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से। कोई दिक्कत? इस तरह से ये वाला अभी हम लोग होमवर्क को कंप्लीट किए। स्पीडी का सामान्य अध्ययन, अब है स्पीडी का साइंस, स्पीडी का साइंस। चलिए बताइए, ये वाला बुक है जी, याद है ना सबको? बताइए। सबसे अधिक तन्य धातु का नाम बताइए। सबसे अधिक तन्य धातु, सबसे अधिक तन्य धातु सोना, जिसका संकेत क्या होता है? AU। AU का पूरा नाम बताइए। ऑरम, ऑरम लैटिन नाम है ऑरम, AURUM। ठीक है आगे चलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र बताइए। CaO। इसे कुछ और कहते हैं, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। आगे ये बताइए, लाइथेनम की परमाणु संख्या कितनी होती है? लाइथेनम 57, लाइथेनम की परमाणु संख्या 57, लाइथेनम की। आगे, निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को, उधर दोनों लोगों को बोलिए, दोनों को, हाँ दोनों बताओ। नीचे मुड़ी का ऐसे क्या है? कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? तब बताइए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कौन सा लेंस का प्रयोग करता है? अवतल। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति उत्तल। बिंदुकता वाला बेलनाकार। जरा दृष्टि दोष वाला बाइफोकल, ठीक है ना? जरा दृष्टि दोष वाला बाइफोकल। जिंदा रहिए, जिंदा नहीं रहिएगा तो सांस निकाल देंगे। हाँ जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए, ठीक है ना? मात्र 10 मिनट में छोड़ देंगे, ठीक है ना? 10 मिनट में क्या हो गई? छुट्टी हो गई। जब भी क्यूज का क्लास चले तो पूरा अपने एनर्जी के साथ में बैठना है। हाँ एक्टिव रहना है, नहीं एक्टिव रहेगा तो पैसिव वॉइस में डाल देंगे, ठीक है ना? आपको जब हम जिम्मेदारी दिए हैं इन लोगों को देखना है, दोनों को। आप ही हो गए हैं, आपको कौन देखेगा? जब दिए हैं कि दोनों को देखना है, आपको जिम्मेदारी टास्क दिए हैं, देखिए कि ये दोनों शराब पीता है तो मना करना है, तो लूप दिन तो ही पी लो। आगे चलते हैं। सोडियम धातु ठंडे जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, कौन धातु? सोडियम, बोलिए देते हैं। सोडियम, सोडियम का बताइए एटॉमिक नंबर 11। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है, सोडियम का 11 होता है। आगे, अनबुझे चूने का आणविक सूत्र बताइए। CaO, वही क्वेश्चन दोबारा है, ठीक है ना? आगे, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? किंपन, कंपन, किसके कारण? कंपन। ध्वनि जो होती है अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्घ्य होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स। क्या कहलाता है? एकॉस्टिक्स। मनुष्य कितने डेसिबल से, कितने हर्ट्ज से ध्वनि कम नहीं सुनते? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है।
अच्छा, कान के लिए कितना डिग्री तक, कितना डेसिबल तक? 95 डेसिबल ना। 95 डेसिबल से बेसी ध्वनि आई तो कान के चदरा पर प्रभाव पड़ी ना। ठीक है, इसीलिए शादी ब्याह में जाइए, जहाँ डीजे बजता है वहां से दूर हो जाइए, ना तो उसको बोलिए कि 95 डेसिबल से बेसी मत बनाओ, फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है ना। आगे चलिए, बल गुणे विस्थापन क्या कहलाता है? बल गुणे विस्थापन किसे कहते हैं? एक सूत्र है कार्य का। बल गुणे विस्थापन कार्य। बल गुणे विस्थापन विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। आगे ये बताइए, बूझे, अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे अनबुझा हुआ चूना, बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र बताइए। हाँ, बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, आगे बताइएगा। मछली देखे हैं, मछली खाए हैं, तो बताइए मछली में कितने हृदय पाए जाते हैं? 2 कक्षीय हृदय। 2 कक्षीय हृदय होता है ना मछली में। ठीक है, आगे बताते हैं, आगे बताइएगा। वाष्पीकरण कैसी परिघटना है? सतही है। कैसी है? सतही है। वाष्पीकरण कैसी परिघटना है? सतही है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, कौन सा भौतिक परिवर्तन है? मतलब बर्फ का वाष्प बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अच्छा ये बताइए, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना कौन सा? रासायनिक है। अब मोम का पिघलना भौतिक है। मोम का पिघलना भौतिक है, अब मोमबत्ती का जलना रासायनिक। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, पुनः हम लोग उस अवस्था में वस्तु को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब भौतिक वाला में होता है कि पुनः वस्तु को उस अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। मोम पिघलेगा, पुनः बटोर का मोमबत्ती बना देंगे, मैंने हम नहीं बनाएंगे, मैंने बन जाएगा, बनाने वाला बना देगा, मैंने तो कोई दिक्कत? चलिए आगे बताइए, आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन, सिलिकॉन अब अभी हम सोच रहे थे कैसे आपको पूछे। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन किन किन धातुओं के बीच में होता है? एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच में होता है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, अब फास्फोरस का 15, फास्फोरस का 15 होता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक है ना। टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व पाए जाते हैं? 118, 118। एस ब्लॉक में एस ब्लॉक वाला तत्व, पी ब्लॉक वाला, डी ब्लॉक, टोटल मिलाकर 118। ठीक है, उसमें ये बताइए कि अक्रिय गैस को है 6 गो। कौन कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अक्रिय गैस हो गया। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। जब भूकंप आता है उस समय वहां वातावरण में कौन सी गैस की अधिकता? रेडॉन। किसकी अधिकता हो जाती है? रेडॉन की अधिकता हो जाती है। ये बहुत बार क्वेश्चन हम लोग पूछ चुके हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन क्या हो गया होगा? याद हो गया होगा। जो हाँ ठीक है ना, तो इस तरह से क्यूज करते करते क्या हो जाएगा कि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, याद हो जाएगा, सुनते सुनते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसलिए क्यूज वाला क्लास में हम सभी बच्चों को बारीकी के साथ क्या करना है? उपस्थित रहना है, बारीकी से एक एक लाइन होमवर्क को घर से पढ़कर आना है। कोई दिक्कत? चलिए, तो आज की क्यूज वाला क्लास यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। टोटल होमवर्क हम लोग क्या किए हैं?